साथियों, मैं लोगों से अक्सर पूछता हूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? जवाब में गरीबी, कम शिक्षा, माँ बाप से सपोर्ट नहीं मिलना, समाज का साथ नहीं मिलना, छोटा शहर, इंग्लिश नहीं आना, कंप्यूटर नहीं आना जैसे अनेक कारण लोगों ने बताए। लेकिन यदि सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना हो तो ध्यान से यह कहानी पढ़िए। एक कंपनी में नया सुपरवाइजर आया। उसने देखा कि लोग मेहनत नहीं करते, डिप्रेस्ड हैं और पूरा प्रयास नहीं करते। हर आदमी दूसरे को कोसता रहता है। उसने एक दिन सबको एक हाल में बुलाया। उस हाल में अंदर एक पर्दा लगा था। सुपरवाइजर ने सबसे कहा, एक एक करके अंदर आइए और पर्दे के भीतर जाइए। पर्दे के भीतर एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। हर आदमी खुद को देखता और बाहर आ जाता। फिर उसने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम हो। सुपरवाइजर ने समझाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, तुम स्वयं हो। दुनिया में बड़ा होने से और मेहनत करने से किसी ने भी नहीं रोका है। फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? दुनिया में सुबह जल्दी उठने से, सच बोलने से, बड़ों का आदर करने से किसी ने नहीं रोका है। फिर भी लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? चाहे लोग कितनी भी दुश्मनी पाल लें, वह आपकी गति को स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों नहीं हो, बादल की औकात नहीं है कि सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, रात की औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। दुनिया में किसी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज्यादा नहीं है। आप रुक जाने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता तो सीख सकते हो, वजन ज्यादा है, दौड़कर या डाइटिंग से कम कर सकते हो। आसपास किसी को सपोर्ट का नहीं मिलता, दूर जाकर सपोर्ट ले सकते हो। छोटा गांव है तो बड़े शहर में जा सकते हो। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। संसाधन नहीं है तो आज जो है उसी से शुरुआत कीजिए। 10 लोगों के सामने अपना प्रस्ताव दे, अपना आइडिया पेश करके। छोटा होने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ा बनने के लिए हर आदमी को छोटा बनना पड़ता है, इसलिए बहाना बनाना छोड़िए। सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ आप हैं। आपने रोका है अपने आप को। आप एक्शन से ज्यादा बातें करते रहे, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहे या आने वाले कल से डरते रहे। फियर ऑफ अननोन अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे कॉमन है। आपको हराना है तो आपको खुद को हराना होगा। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। जिसने खुद पर अनुशासन कर लिया उसने दुनिया पर अनुशासन कर लिया। जिसने खुद का सम्मान कर लिया उसने दुनिया का सम्मान कर लिया। जिसने खुद की आदतें बदल ली दुनिया उसके रास्ते में बिछ गई। जिसने खुद सफलता हासिल कर ली वह दुनिया के लिए रोल मॉडल हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। कल आप जो थे आज आपको उससे बेहतर बनना है। सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ आप हैं। आपने रोका है अपने आप को। आप एक्शन से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। कल आप जो थे आज आपको उससे बेहतर बनना है। हल्के लोग मिले तो फूल मत जाना, आसमान में मत चढ़ जाना, जमीन से 2 फुट मत उठ जाना। क्योंकि जिसके आसपास ऐसे लोग हैं जो वाह वाह करते रहते हैं उसके पतन का दौर शुरू हो जाता है। हर आदमी के आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो उसे छोटा बनाए रखें, जो उसको खुद का सामना करने में हीनता महसूस कराते रहे। जिसने खुद पर विजय हासिल कर ली वह दुनिया पर विजय हासिल कर सकेगा। आज इस दुश्मन को हराओ, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो, इस दुश्मन को हराओ। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं कि तुमको रोक ले। धन्यवाद। हम अक्सर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन क्यों होते हैं? आप अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात भले ही घिसी पिटी लगे, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है।
कई लोगों के लिए इस विचार के बारे में आत्म जागरूकता का एक स्तर है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारे नियंत्रण से बाहर की कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि कभी कभी आप जानते हैं कि यह बाहरी नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपके नियंत्रण से बाहर लगता है। बेहतर जानने के बावजूद जब आप गलत विकल्प चुनते हैं तो आपको संज्ञानात्मक असंगति का अनुभव हो सकता है। आप जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन फिर भी इसे करने से तुरंत कुछ संतुष्टि मिलती है। चिंता न करें, यह भावना परिचित है और इसके कुछ कारण हैं। क्या आप गलत लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं? यह सोचने के बजाय कि कोई लक्ष्य कितना कठिन या आसान है, इसका मूल्यांकन इस आधार पर करने का प्रयास करें, यह मेरी आत्म छवि के साथ कितना संरेखित है। यह उस कष्टप्रद वाक्यांश का एक घुमावदार तरीका है। अपना कारण खोजें। क्या मैं इस लक्ष्य की ओर इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह मेरे बारे में कुछ कहे कि मैं कौन हूं? क्या मैं वास्तव में ऐसा ही हूं? यदि नहीं, तो शायद आप यहीं अटक रहे हैं। यदि आप एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद यह समय ईमानदारी से बताने का है कि आप उस लक्ष्य की तलाश क्यों कर रहे हैं। क्या आप केवल एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो स्पष्ट और व्यवस्थित हो, या आप नियंत्रण में रहना चाहते हैं? अपने सपनों के लक्ष्यों में से एक चुनें और ईमानदारी से बताएं कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। क्या आप अपने जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं? खुद को नुकसान पहुंचाती हैं ये आदतें। नकारात्मक सोच। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने मन में असफलता का बीज बो रहे हैं। इसके कारण आपको अपने आसपास कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। नकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आलस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि आप हर काम को टालते रहते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे आप हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। असुरक्षा के कारण आप दूसरों से तुलना करने लगते हैं और अपनी कमियों पर फोकस करते हैं। यह आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। ऐसा करने से आप सिर्फ दूसरों की उपलब्धियों पर ही ध्यान देते हैं और खुद को और से कम मानने लगते हैं, जो सफलता के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। अतीत में जीना। अगर आप अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं तो आप वर्तमान में जी नहीं पाएंगे। अतीत को भूलकर अपने आज को बेहतर बनाने के लिए काम करें। भविष्य की चिंता करने से आप वर्तमान में होने वाले अवसरों को खो देते हैं। अपने आज में जिएं और भविष्य के लिए योजना बनाएं, लेकिन सिर्फ उनके बारे में सोचते न रहें। दूसरों को दोष देना। अगर आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आप खुद में कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। ओवर कॉन्फिडेंस। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी हानिकारक हो सकता है। यह आपको गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसकी वजह से आप अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपने आत्मविनाशकारी व्यवहार पर काबू पाना। व्यवहार को भूलना आसान नहीं है, खासकर तब जब आपको पता न हो कि और क्या करना है। सौभाग्य से आपको आत्मविनाश के चक्र में नहीं रहना है। हम आवेग में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको ऐसा लगे कि कोई आवेग आ रहा है तो एक कदम पीछे हटने की कोशिश करें। इस बात पर विचार करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप लोगों को ठेस पहुंचेगी? क्या आप अपने कार्यों के कारण चोटिल होंगे या इससे भी बदतर स्थिति में होंगे? यदि उत्तर हां है तो अपने कार्यों पर पुनर्विचार करें। अपने आसपास के लोगों से सलाह लें और ईमानदारी से इसे लेने पर विचार करें। खुद में सुधार करने के लिए क्या करें? सकारात्मक सोच बनाएं। सकारात्मक सोच आपको एनर्जेटिक बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। आलस को छोड़ दें, खुद को चुनौती दें और नए काम करने की कोशिश करें। कमजोरियों में सुधार। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। अतीत को भूलें। अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ जाएं। हमेशा अपने आज में जीने की कोशिश करें। अतीत का बोझ अपने कंधों से उतार करके आगे बढ़ें। दूसरों को दोष देना बंद करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। दूसरों को दोष देने से मन में सिर्फ कड़वाहट ही रहती है। अपनी सीमाएं समझें। इस बारे में समझने की कोशिश करें कि आपकी सीमाएं क्या हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरों से सलाह लें और उन्हें महत्व दें।
अगर आप खुद को अपनी कहानी फिर से लिखने की अनुमति देते हैं तो यह मददगार होगा। जब हम बुरे काम करते हैं या जब हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं तो यह शर्मनाक लगता है। आप सोच सकते हैं कि आपके पिछले गलत काम आपको परिभाषित करते हैं और बदलने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है। मनुष्य किसी भी उम्र में विकास करने में सक्षम है और आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं। सिर्फ इसलिए कि आप उन चीजों को करते थे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अभी भी ऐसा करना है। अपने आप को याद दिलाए कि सिर्फ इसलिए कि आपने अतीत में गलतियां की हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब बेहतर विकल्प नहीं चुन सकते। खुद को माफ करना सीखें, अपने फैसलों की बारीकी से जांच करना शुरू करें और इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ें कि आत्मविनाश आपको परिभाषित नहीं करता है।